नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। अभी मैं खड़ा हूँ बोईसर ईस्ट के दांडीपाड़ा इलाके में और मेरे फ्रेम में आज जो विषय हम कवर करने आए हैं, दरअसल जो ब्रिज आप देख रहे हैं नायाब नमूना 8वां अजूबा के बाद अगर 9वां अजूबे की बात होगी तो शायद बोईसर ईस्ट के दांडीपाड़ा के इस ब्रिज की बात होगी, क्योंकि जो अजूबे होते हैं ना उनको कई वर्ष लग जाते हैं बनाने के लिए और बड़ा मोटा रकम लग जाता है उनको बनाने के लिए। तो ऐसा ही कुछ हाल इस ब्रिज के साथ हुआ है, इसलिए मैंने अभी भी कहा कि ये अजूबा से कम नहीं है। दरअसल जब 10 साल पहले 12 साल पहले यहाँ पर इतना बड़ा रेसिडेंशियल एरिया में बढ़ोत हुई, जगह जगह तक विस्तार तक एरिया आगे बढ़ता चला गया, कई नगर बढ़ते चला गया, कई पहाड़ों में इजाफा हो गया, तब 10 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ मैं, तब 10 साल पहले इस ब्रिज को कनेक्ट करने की ज़रूरत थी। मगर लगातार पीछे पड़ने के बाद भी जो अधिकारी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार उन्होंने सरकार से, प्रशासन से, रेलवे डिपार्टमेंट से अनुरोध किया, पत्र व्यवहार किया, रिक्वेस्ट किया और मामले गंभीरता को ग्राउंड पर उतर के दिखाया। कई ट्रेन हादसे इसी ब्रिज ना होने के चलते होते हैं। किस तरीके से यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ब्रिज की सुविधा नहीं है, एक ब्रिज है वो भी आपको दिखाता हूँ, वो वहाँ पर है। जो भी आप ब्रिज यहाँ पर देख रहे हो पहले वहाँ पर हुआ करता था, मगर पैसा इतना ज़्यादा आ रहा है रेलवे के पास, वेस्टर्न रेलवे डिपार्टमेंट के पास, कि बनाते हैं, तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं। अब क्यों तोड़ते हैं और फिर दोबारा क्यों बना देते हैं, ये भी एक बड़ा रहस्य है। तो ऐसे में जो ब्रिज अभी आप देख रहे हैं 2019 में फाइनली मंजूरी मिल गई और बता दूं आपको, आंकड़े के हिसाब से 56,21,600 कुछ रुपया इस ब्रिज को यहाँ पर उतारने के लिए पास किया गया। ये रकम जो बता रहा हूँ आपको, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसका बराबर आरटीआई की सोशल एक्टिविस्ट ने जानकारी ली है, तब जाके हम आंकड़े बता रहे हैं। अभी आप सोचिए, एक महज ब्रिज को उतारने के लिए 57 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और 2019 में पास भी हो जाते हैं, तब फिर ये काम 5 साल तक क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है। थोड़ा सा कैमरा पर्सन आप आगे आइए, अभी देखिए किस तरीके से जो वेल्डिंग का काम चालू है, वहाँ पर सेफ्टी जो पैरामीटर्स है किस तरीके से सरकार को चैलेंज कर रही है और सेफ्टी पैरामीटर्स की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। अभी आप खुद देखिए, वहाँ पर ना उनके पास प्रॉपर कोई सेफ्टी मेजरमेंट इशू, आग लग जाती है, खुदा ना खास्ता आग लगती है, तो ऐसे में जो कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स होते हैं उनको स्पॉट पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वसाहत है। एक छोटी चिंगारी कब ज्वालामुखी में तब्दील हो जाएगी ये सोचना ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ऐसे में सेफ्टी पैरामीटर्स की धज्जियां तो उड़ी रही है और 56-57 लाख रुपए जो पास हुए हैं वो कहाँ गए। 5 साल बाद भी सरकार की इस लागत, जो आम आदमी टैक्स भरता है, टिकट निकालता है और उसको सुविधा मिलनी चाहिए, उस सुविधा के जनता के पैसे पर तमाचा मारते हुए 57 लाख रुपये किसके पास चले गए और काम 5 साल तक पेंडिंग क्यों पड़ा रहा, यह सवाल हम पूछ रहे हैं उन तमाम अधिकारियों से। आपको बता दें कि सोशल एक्टिविस्ट शेट्टी जो है लगातार सरकार से, वेस्टर्न रेलवे से लगातार जो चीज़ें हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए एक प्रॉपर रेलवे स्टेशन पर, इतनी बड़ी वसाहत है, इतना बड़ा एमआईडीसी एरिया है, इतने लाखों लोग यहाँ से आवागमन करते रहते हैं, मगर जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, हम यहाँ पर डिमांड नहीं कर रहे कि हमें वाईफाई चाहिए, मगर एटलीस्ट ईस्ट से वेस्ट कनेक्ट करने का जो ब्रिज होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में जो लोग हैं तमाम, जिनका रोज़ यहाँ से आना जाना है, एमआईडीसी जाते हैं यहाँ से काम करने के लिए, वो इसी खड्डे में से, दिखाइए किस तरीके से कैमरा पर्सन, वो जो वहाँ से कटिंग बनाया गया है लोगों द्वारा, वहाँ से निकलते देखिए किस तरीके से एक महिला फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ से जा रही है। अब इस ट्रेन के नीचे जाएगी और वहाँ से फिर पटरी पर चढ़ के प्लेटफॉर्म पर चढ़ेगी। देखिए तमाम जो लोग हैं इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ से वहाँ जाना है तो कैमरा पर्सन आपको वहाँ से लगभग 500 मीटर के आसपास वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से घूम के, फिर वहाँ से घूम के आपको घूमते घूमते परिक्रमा करना पड़ेगा, यानी फ्री फंड में आपकी परिक्रमा हो जाएगी। तो इस परिक्रमा को बचने के लिए जो ब्रिज बनाना चाहिए, 5 साल पहले जो प्रोजेक्ट पास हो गया था, अभी भी ग्राउंड पर किस तरीके से काम पेंडिंग है और काम कब तक पूरा होगा। आप यहाँ पे रहते हैं या काम आपका चल रहा है? काम चल रहा है यहाँ पर। आप यहाँ के सुपरवाइजर हैं? ठेकेदार है आप? नहीं, सुपरवाइजर है। क्या नाम है आपका सर? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह। सिंह साहब, आपको लगता नहीं कि जो काम 5 साल पहले ही मंजूरी दी गई थी, आज 5 साल बाद भी क्यों हुआ नहीं है? नहीं बोल सकते हैं कब से क्या पास हुआ है, हम लोग तो अभी नए हैं, यहाँ पर नए आए हैं। कब से ब्रिज का काम आप कर रहे हैं? आपके पास कब से आए? 15-20 दिन हुआ हमारा ये लगा के। 15-20 दिन हुआ हमारा यहाँ पर आके। कितना बजट पास हुआ है? अब वो सब नहीं मालूम। अच्छा, वो सब आपका काम क्या, आप क्या कर रहे हैं मुख्य रूप से? बस यही हम लोग फैब्रिकेशन का जो भी है अपना, ये वेल्डिंग करने का, फिटिंग करने का, पतरा फिटिंग में लास्ट है, टाइल्स बाकी है अभी। यानी आपका काम हो गया तो मतलब ब्रिज शुरू हो जाएगा? बस और ज़्यादा 10 दिन के अंदर में ब्रिज चालू हो जाएगा। 10 दिन के अंदर हो जाएगा। आप यहाँ पे रहते हैं या काम कर रहे हैं? काम करते हैं हम लोग। आप भी काम करते हैं? आप? मैं कुछ नहीं यहाँ पे। आप यहाँ पे रहते हैं? मैं भी नवा आया हूँ। नहीं, आपका काम चालू है कि आप रह रहे हैं कि देखने आए हैं? मैं देखने आया हूँ। आपको लगता नहीं भाई साहब इतने बड़े, देखिए कैमरा पर्सन, ये अभी जस्ट यहाँ से ट्रेन गई है, अब जो लोगों को यहाँ से आना जाना होगा वो इसी से ऐसी पटरी पार करके, जंप करके, जान जोखिम में डालकर आते रहेंगे। तो
जो तमाम देखिए अब किस तरीके से कैमरा यहाँ पर आया, सुपरवाइजर जी यहाँ पर आए, जायज़ा लिया और कैमरा से दूर भाग गए। तो ऐसे में जब सवाल पूछे जाते हैं किस तरीके से देखिए। और जो मेन बात रह गई सुपरवाइजर से पूछने के लिए कि भाई सेफ्टी पैरामीटर्स क्या हुआ। आप भले कह रहे हैं कि 15-20 दिन पहले आपने काम लिया है और 10 दिन के बाद आप काम को ख़त्म कर देंगे। सिंह साहब जरा एक जानना चाहेंगे आपसे, 2 मिनट दीजिए आपका। आप सुपरवाइज़र हैं, चलिए आप बोल रहे हैं कि आपके तो पता नहीं कब फंड मिला या कब पास हुआ। सेफ्टी पैरामीटर की जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी बनती है, रेलवे डिपार्टमेंट की बनती है? अभी सेफ्टी डिपार्टमेंट तो रेलवे ही देखती है ना। अच्छा, लोग आपके काम कर रहे हैं, काम का ठेका आपने लिया है, 10 दिन के बाद आप ब्रिज बना के दे देंगे। तो ऐसे में जो लोग अभी काम कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार रेलवे डिपार्टमेंट हो कि आप होंगे? नहीं, इसमें अभी कैसा है, सेफ्टी इतना ये नहीं है ना कि ये इतना हाइट ज़्यादा नहीं है। 15 फुट कितना? नहीं, ये तो क्या है 8 फीट 10 फीट के आसपास है। 10 फीट के ऊपर से आदमी गिरेगा तो कितना नुकसान होगा शरीर पे? तो कितना नुकसान होगा? तो नुकसान तो थोड़ा बहुत हो जाएगा तो देख लेंगे। अगर हड्डी वड्डी टूट जाएगा तो चलते चलते देख लेंगे भाई साहब, वो बराबर बात है। तो आप ये बताइए उनके जान को जोखिम डालेंगे? सर्कस चल रहा है यहाँ पर, ये बताइए आप जरा। नहीं, सर्कस तो नहीं चल रहा है। अगर 10 फुट से आदमी गिरेगा तो एक हड्डी में क्रैक तो आएगा। बहुत अच्छा नसीब होगा, अच्छे कर्म होंगे, ऊपर वाले का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो एक हड्डी में क्रैक तो आएगा। नहीं, हम लोग सेफ्टी आप करेंगे, रेलवे डिपार्टमेंट करेगा? नहीं, वो तो अभी बात की बात रहेगा। अब हम लोग बोल नहीं सकते। मगर सुनिए, आपका जिम्मेदारी बनता है कि नहीं? आपके ये वर्कर नहीं है, फैमिली की तरह आपका रिलेशन होना चाहिए इनसे। नहीं, हम लोग जिम्मेदारी आपका जिम्मेदारी बनती है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी प्राइमरी ये होना चाहिए कि भैया हमें ये 4 लोग काम कर रहे हैं, देखिए अभी किस तरीके से ये काम बंद करके नीचे आ जा रहे हैं। जरा दिखाइए कैमरा पर्सन, देखिए किस तरीके से सेफ्टी में ये सेफ्टी आपकी बताइए जरा, ये सेफ्टी है आपकी? 10 फुट से नीचे गिरेंगे तो हड्डी में क्रैक नहीं आएगा? कुछ रहता है, 10 दिन बाद ब्रिज बनेगा नहीं बनेगा वो तो बहरहाल बात की बात है। तो ऐसे में 56 लाख रुपए जो लगे हैं उतने सच में लगे हैं या नहीं, या किस के चलते काम में देरी की गई? और लगा था जब अधिकारी से पूछा गया कि भैया ब्रिज का काम क्यों रोक दिया गया है तो उन्होंने कहा फंड की कमी है। अरे 56 लाख रुपये में एक ब्रिज उतर नहीं पा रहा था, फंड की कमी कैसे हो गई? को कैसे कह रहा है 56 लाख रुपए में कमी पड़ जाए फंड की? तो ऐसे में सब के सब इस गोलमाल में शामिल है। जब सवाल किया गया तो किस तरीके से वर्कर ने ऊपर से काम करते हुए कहा कि भैया सेफ्टी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है मेरे को, हम सुपरमैन है। तो ऐसे में ये सुपरवाइज़र को, जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया है, क्या वो उसके लायक है या नहीं, उसके पास उचित लाइसेंस है या नहीं? और जो तमाम लोग हैं जो कुछ ना कुछ पैसे का योगदान करके और कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के चलते काम करते हैं और लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं, इन तमाम लोगों पर जाँच होनी चाहिए। और कौन कौन से डिपार्टमेंट इन सब में शामिल है, इस पर भी सिस्टम को जांच करने की ज़रूरत है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, कि कुछ आपको लगता है इस पूरे मामले के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए न्यूज़फुल। जय हिंद।